कलकत्ता भारत का एक पुराना शहर जो अपनी रहस्यमय इलाकों और भूतही कहानियों के लिए मशहूर है। शहर के कोने में स्थित शामपुरा बाजार में एक गुप्त दुकान थी जिसका नाम था मौत का सौदा। यह दुकान दिन में बंद रहती और केवल रात के समय खुलती थी। कोई नहीं जानता था कि इसमें क्या बिकता है और इसे कौन चलाता है, लेकिन कहते हैं वहाँ जो भी जाता है उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है, कीमत चाहे जो हो। साहिल एक मध्यम वर्गीय लड़का था जिसका सपना था वह बड़ा आदमी बने। उसकी माँ बीमार थी, घर पर कर्ज था और नौकरी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। एक रात साहिल अपने दोस्त रवि से एक दुकान के बारे में सुनता है। रवि ने उसे बताया कि मौत का सौदा वह जगह है जहां लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन वहां जो कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत भारी होती है। साहिल ने इसे अंधविश्वास समझकर हंसी में टाल दिया, लेकिन अगले ही दिन उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। लाचार और हताश साहिल ने आखिर उस दुकान में जाने का फैसला किया। आधी रात को साहिल दुकान पर पहुंचा। दुकान बाहर से छोटी और जर्जर थी, लेकिन अंदर का माहौल एकदम अलग। अंदर सब कुछ चमचमाता हुआ, लेकिन थोड़ा अजीब सा था। अलमारियों पे तरह तरह की चीजें रखी हुई थी और सामने एक बूढ़ा आदमी काले कपड़ों में दुकान के काउंटर पर बैठा था। उसकी आंखें गहरी और काफी खौफनाक थी। बूढ़े व्यक्ति ने साहिल को देखते ही कहा, तुम्हें मालूम है तुम यहाँ क्यों आए हो? बोलो, क्या चाहिए? साहिल ने कहा, मुझे पैसे चाहिए, मेरी माँ का इलाज कराना है। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? साहिल ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मैं तैयार हूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बूढ़े व्यक्ति ने साहिल के सामने एक चांदी की थाली रखी जिसमें कुछ काले सिक्के चमक रहे थे। ये लो, ये सिक्के तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने में मदद करेंगे, लेकिन याद रखना हर सिक्के का इस्तेमाल तुम्हारी जिंदगी से 1 साल छीन लेगा। जितने सिक्के खर्च करोगे उतने साल कम हो जाएंगे। साहिल ने लालच में आकर थाली उठा ली और बूढ़े को धन्यवाद कहकर दुकान से चला गया। साहिल ने सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले सिक्के से उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, दूसरे सिक्के से उसने अपनी नौकरी के लिए रिश्वत दी और एक अच्छी नौकरी पाली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह अब अमीर बन गया था। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, उसके पास सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साहिल को अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे अपनी जिंदगी के दिन छोटे होते हुए महसूस होने लगे। हर रात उसे लगता कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। एक दिन साहिल ने महसूस किया कि उसके पास सिक्के खत्म हो रहे हैं। अब वह और अमीर बनने के लिए एक और सौदा करना चाहता था। वह दोबारा उस दुकान पर गया। इस बार बूढ़ा आदमी ज्यादा डरावना लग रहा था। बूढ़े ने साहिल को देखते ही कहा, तुम वापस आ गए? साहिल ने जवाब दिया, हाँ
मुझे और सिक्के चाहिए। बूढ़ा हंसा और बोला, अब कीमत और ज्यादा होगी। अगर और सिक्के चाहिए तो तुम्हें अपनी आत्मा गिरवी रखनी होगी। साहिल डर गया, लेकिन लालच ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली। उसने अपनी आत्मा गिरवी रखने की शर्त मान ली। कुछ महीनों बाद साहिल का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उसकी माँ, जिसे वह ठीक कर चुका था, अब उसकी हालत देखकर परेशान थी। साहिल ने देखा कि उसके शरीर पर काले निशान बनने लगे हैं। वह डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाया। फिर एक रात साहिल को वही परछाई दिखाई दी। इस बार वह परछाई और करीब आ गई। तुमने जो सौदा किया था उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। साहिल घबराता हुआ भागा और दुकानदार से जाकर मदद मांगी, लेकिन बूढ़ा हंसते हुए बोला, ये दुकान सिर्फ सौदा करती है, कोई एहसान नहीं। जो लिया है वो वापस नहीं होगा। अगले ही दिन साहिल का मृत शरीर उसके घर में मिला। उसके शरीर पर वही काले निशान थे जो उसकी आत्मा के जलने का सबूत थे। गांव वालों ने कहा कि साहिल ने अपने सपनों के लिए अपनी आत्मा बेच दी, लेकिन उस दुकान पर कोई ताला नहीं लगा। वह आज भी रात के समय खुलती है और इंतज़ार करती है अगले लालची ग्राहक का।